छोटे उद्देश्यों के लिए ज़िंदगी आदमी ने एक नहीं हजारों बार जी होगी दोस्तों। न जाने कितने जन्म हमें मिले होंगे, न जाने कितने चले गए होंगे, पर एक जन्म गुरुदेव के इस कार्य को पूरा करने के लिए लगाने की आवश्यकता है, दिल से लगाने की आवश्यकता है, संकल्प प्रण आस्था अध्यात्म के साथ लगाने की आवश्यकता है। हम लोगों के काम पूरे हो जाएं दोस्तों, व्यक्तिगत लाभ पूरे हो जाएं और भगवान की योजना रुक जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं। और हमें 4 जूते पड़े पर भगवान का काम हो जाए तो 4 जूते सौभाग्य का कारण बन जाते हैं, वो हम लोगों के लिए सौभाग्य का कारण बन जाते हैं। मैं कहूँगा दोस्तों कि हम लोग यहाँ से इस संकल्प को और प्रण को लेकर के जाएं कि इस विश्व को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए, इस सृष्टि को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश का नाम दोस्तों इसलिए उत्तर प्रदेश नहीं है क्योंकि उत्तर में, उत्तर प्रदेश का नाम इसलिए उत्तर प्रदेश है क्योंकि यहाँ पर हर प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। आज के समाज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का उत्तर आपके अलावा कौन दे सकता है, उन समस्याओं का समाधान आपके अलावा कौन कर सकता है। आप कहिए कि साहब हमारा नाम उत्तर प्रदेश नहीं है, हमारा नाम समाधान प्रदेश, आप बाकी की जगह की समस्याएं ले आइए, समाधान हम लोग दे देंगे। तो आदमी को यहाँ से समाधान का, उत्तर का भाव लेकर के जाने की आवश्यकता है कि जो उत्तरदायित्व भगवान ने हमें दिया है उसको पूरा करने के लिए हम लोग आगे निकल करके आएंगे। और मैं कहूँगा कि ऐसे अवसर पर दोस्तों छोटे छोटे कुछ संकल्पों को हम लोग लेकर के जाएं। पहला तो हर व्यक्ति इस संकल्प को लेकर के जाए कि हमारी गायत्री उपासना, हमारी जो नित्य प्रति की साधना है उसमें कहीं कोई कमी और चूक ना आए। बाहर तो जो विस्तार दिखाई पड़ता है वो तो दिखावा है, बिल्डिंग खड़ी हो जाती है पर नींव नहीं हो तो कितनी देर चलेगी। जो पेड़ है वो खड़ा हो जाए पर यदि जड़ें नहीं हो तो कितना चलेगी। इतनी बड़ी जड़ हो तो आप तुलसी का पौधा लगा सकते हो, पर बरगद का पेड़ खड़ा करने के लिए आपको 1 मंजिल गहरी जड़ की आवश्यकता है। इंसान का जो विस्तार है वो उसकी शरीर का विस्तार नहीं है, इंसान का जो विस्तार है उसकी अकल का विस्तार नहीं है, इंसान का जो विस्तार है वो उसकी अंतः चेतना का विस्तार है। आदमी के अंदर यदि चेतना का विस्तार न हो, उसके अंदर साधना की गहराइयाँ न हो, तो बाहर व्यक्ति जो भी करता है वो किसी मूल्य का नहीं हो जाता। हम लोग मेडिसिन में एक बात बोलते हैं कि हर मर्ज की दवा पैरासीटामोल है, और मैं कहूँगा कि गायत्री परिवार के हर कार्यकर्ता को इसी सूत्र को इस तरह से समझने की आवश्यकता है कि हर काम की शुरुआत साधना से करने की आवश्यकता है। कोई सा भी काम आ जाए, साधना। आपको रचनात्मक कार्य करना है, आपको वृक्षारोपण करना है, पहले हम संकल्प करेंगे, पहले हम अनुष्ठान करेंगे, बाद में उस काम को करेंगे। आपको युवा जागृति का कार्यक्रम करना है, पहले साधना। आदमी पहले संकल्प ले ले, अनुष्ठान पूरा कर ले, फिर उस काम को करे। आपको जो करना है करने से पहले दोस्तों उसमें साधना जोड़ दीजिए। आदमी की साधना आ जाती है तो व्यक्तित्व प्रखर हो जाता है। इतना बड़ा संगठन है दोस्तों जिसमें करोड़ों के करीब लोग जुड़े हुए हैं, और करोड़ों के करीब लोग जुड़े हुए हैं तो करोड़ों के पुण्य पाप के भागीदार हम लोग बनते हैं। कृत कारित अनुमोदित कर्म होते हैं। हर व्यक्ति के कर्म का एक हिस्सा हम तक लौट करके आता है। यदि हम सिर्फ पुण्य के विसर्जन का पथ लें और पुण्य के अर्जन का न लें, यदि हम तप न करें और सिर्फ चीज़ों को इकट्ठा करते जाएं, तो आदमी का डेबिट जो है भारी पड़ने लग जाता है, कर्जा बढ़ता चला जाता है। ऐसे में साधना का संकल्प आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जितने युवा भाई बहन हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि साधना का गहन संकल्प लेकर के जाएं। साल की नवरात्रियां छूटनी नहीं चाहिए, दिन की जो उपासना है वो छूटनी नहीं चाहिए। आप सब भूल जाइए पर दिन की उपासना को मत भूलने दीजिए। नित्य प्रति की गायत्री उपासना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज के समय में पूरी की पूरी सृष्टि हमसे मांगती है टैक्स कि आप लोग अच्छी भावना वाले हो तो कम से कम टैक्स तो दो। आप कम से कम, गुरुदेव ने कहा आत्म कल्याणाय लोक कल्याणाय, अपने कल्याण के लिए और लोक के कल्याण के लिए अपनी साधना का, तप का कोई हिस्सा तो लगाइए। दोस्तों पहली बात, नित्य प्रति की गायत्री उपासना। आदमी चाहे कहीं हो पर इन कामों को अहर्निश रूप से करता रहे। दूसरा, 1 घंटे का समय और 1 रुपया रोज। गुरुदेव ने वर्षों पहले संकल्प दिया था कि आदमी जो है वो अपने दिन के 1 घंटे को समाज के लिए दे और 1 रुपया दे दे अंशदान के लिए। हम लोग जो हैं इस बात को यहाँ से लेकर के जाएं कि आदमी के व्यक्तित्व की परीक्षा होती कब है। व्यक्तित्व की परीक्षा दोस्तों जब उसकी कर्म भूमि होती है वहाँ पर होती है। डॉक्टर की परीक्षा तो हॉस्पिटल में ही होगी, सैनिक की परीक्षा जो है युद्ध स्थल में ही होगी, छावनी में कौन परीक्षा लेने के लिए जाता है। वैसे ही हमारी परीक्षाएं ही असामान्य परिस्थितियों में होती हैं, और हमारी परिस्थितियों में आज के समय की आवश्यकता है कि जन जन को जगाया जाए, और हर व्यक्ति को जगाना है तो इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। मैं कहूँगा कि जितने भाई बहन हैं वो 3 चीज़ें ले लें।
पहली बात तो ये है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में जो लोग हैं, जो चल सकते हैं, जो आगे बढ़ सकते हैं, वो शांत नहीं बैठे हैं। आज ही यहाँ से निकले तो इस काम को शुरू कर दें। गली में जो लोग हैं दरवाज़ा खटखटाइए, उनको मिशन के विषय में बताइए, गुरुदेव के विषय में बताइए। बच्चा हो तो बाल संस्कार शाला से परिचित कराइए, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा से कराइए। घर में महिलाएं हैं तो महिला मंडल का सदस्य बनाइए। घर में युवा हैं तो युवा प्रकोष्ठ का हिस्सा बनाइए और उनको बताइए कि साहब गुरुदेव ने कार्य क्या किए और हमारे समय की आवश्यकता क्या है, उनको बताने की आवश्यकता है। जिनको लगता है कि साहब हम चल नहीं सकते, वो लोग अपने निकट के शक्तिपीठ चले जाइए, अपने निकट के प्रज्ञापीठ, चेतना केंद्र, चरणपीठ चले जाइए और वहाँ की कोई एक जिम्मेवारी ले लीजिए और कहिए कि साहब इस जिम्मेवारी को हमें पूरा करने की आवश्यकता है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण कह रहा हूँ, क्योंकि कई सारे लोग परेशान होते हैं कि साहब हम समय निकालें कैसे, हम इस 1 घंटे को कैसे निकालें, हम मेट्रो सिटीज़ में बैठे हैं, हमारे लिए निकाल पाना संभव नहीं हो पाता। और इस बात को बहुत महत्वपूर्ण कह रहा हूँ दोस्तों कि ऐसे लोग अपने कार्य क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बना लें। जो आपका कार्य क्षेत्र, जहाँ पर आप हैं, आप यदि एमएनसी में काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप शिक्षक हैं, आप जो हैं, वहाँ पर जहाँ कहीं भी आप हैं वही आपकी कर्मभूमि है। सोचिए कि गुरुदेव ने आपको वही जगह दी है और यहीं पर मुझे 50 लोगों को गायत्री परिवार के मूलभूत उद्देश्यों से, युग निर्माण से, विचार क्रांति अभियान से परिचित कराना है। उसके अंदर अच्छी भावनाओं का संचार करना है। दोस्तों, यदि हमारी कार्य क्षेत्र हमारी कर्मभूमि बन गई, हम लोग जहाँ पर हैं वहीं पर हमने लोगों को बदलना शुरू कर दिया, तो अपने आप सृष्टि में परिवर्तन को होता देख रहे होंगे। नित्य प्रति की गायत्री उपासना, 1 घंटे का समय, 1 रुपया रोज। दिखने में कम लगता है दोस्तों, पर अपने आप में ज़्यादा। यदि हम लोग करें तो 1 रुपया रोज डालें तो 60 रुपया होता है। 3 समोसे और 5 चाय के बराबर है। कौन नहीं निकाल सकता? हर व्यक्ति निकाल सकता है। पर यदि 60-60 रुपया भी व्यक्ति महीने के हिसाब से निकाले तो देखते देखते गतिविधियाँ बढ़ती चली जाती। पहली चीज़ दोस्तों गायत्री की उपासना, दूसरी चीज़ 1 घंटे का समय और कम से कम 1 रुपया रोज। तीसरा, आत्मीयता बढ़ाएं और नकारात्मकता घटाएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।